ठीक है, हम कार्बन कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं। तो पहले दिन देखा हमने बॉन्ड्स इन कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, तो कार्बन कंपाउंड में किस तरह के बॉन्ड होते हैं, तो हमने कुछ देखा उसमें जो प्रॉपर्टीज दिखाते कार्बन के कंपाउंड, वो क्या शो करते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट है उसका, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वहां कौन सा बॉन्ड होगा, आयोनिक बॉन्ड नहीं होगा, और कौन सा बॉन्ड तैयार होता है, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो कार्बन हमेशा दूसरे एटम के साथ कौन सा बॉन्ड तैयार करता है, कोवैलेंट बॉन्ड। अब कोवैलेंट बॉन्ड ही क्यों होता है, ये भी हमने देखा कि कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड ही क्यों बनाता है। तो हमने देखा था कि कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4। ठीक है, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। तो उसको अपना नियर बाय नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अगर करना है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करना है, तो कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 8 करने के लिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो उसके पास 3 वे हो सकते, किसी भी एटम के पास अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए या स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करने के लिए क्या होता है, 3 वेज होते हैं। ठीक है, 3 तरह से कर सकता है, एक तो इलेक्ट्रॉन देके, या तो इलेक्ट्रॉन लेके, या शेयर करके। अगर में सो बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन 1 by 1, या बाय एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन 1 by 1, और बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स। ये 3 वेज होते हैं एक एटम के पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करने के लिए। लेकिन कार्बन के साथ प्रॉब्लम क्या है, इसको 4 अगर लूज करता है, पहला वे अगर देखे लूज करने का, तो कितने, इसको 1 by 1 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए क्या होगा, बहुत ज्यादा एनर्जी। पहला इलेक्ट्रॉन ठीक है लूज कर देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा एनर्जी लगेगी, तीसरा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, और चौथा करेगा तो और बहुत ज्यादा। तो उस एटम के लिए, कार्बन के एटम के लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क है 4th इलेक्ट्रॉन लूज करना। आगे दिन में, क्योंकि जैसे जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करते जाएगा, हम देख रहे हो एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जाता, तो एटम क्या होगा, पूरा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, निगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा। तो उस निगेटिव चार्ज को, मतलब जो 4th इलेक्ट्रॉन है, निगेटिव चार्ज को निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी उस एटम को। ठीक है, 4th इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए। समझ में आ रहा है। तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी जैसे जैसे 1 by 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन एटम लूज करते जाएगा। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। दूसरा और क्या हो सकता है इसमें, अगर मान लो किसी तरह से चौथा इलेक्ट्रॉन लूज हो भी गया, 4th इलेक्ट्रॉन लूज हो भी जाता है, तो क्या हो जाएगा, C4+ चार्ज तैयार हो जाएगा। कौन सा, हाईली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है कार्बन का, 2 4। ये चारों इलेक्ट्रॉन अगर दे दिया तो एक ही शेल बचेगी, मतलब इसका साइज भी छोटा हो जाएगा। सो एटम का साइज छोटा हो जाएगा और हाईली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए कार्बन कभी भी अपने इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, क्योंकि हो ही नहीं सकता, अनस्टेबल हो जाएगा एटम। ठीक है, एक तो 4 इलेक्ट्रॉन तक लूज ही नहीं कर सकता, उतनी एनर्जी नहीं है, और अगर मान लो कर भी ले किसी तरीके से, तो एटम अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि हाईली पॉजिटिव चार्ज आयन बन जाएगा। ठीक है, और साइज भी उसका छोटा हो जाएगा। तो ये तरीका नहीं अपनाएगा, हमने देखा था। फिर दूसरा वे क्या है, एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन। अब एक्सेप्ट करते हो क्या होगा, निगेटिव चार्ज बढ़ते जाएगा। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है, क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, 1 निगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन कर रहा है, 2 निगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। इस तरह से 1 by 1 निगेटिव चार्ज बढ़ते जाएगा। तो ऑलरेडी एटम निगेटिव चार्ज हो जाएगा, और ऊपर से इलेक्ट्रॉन लेना, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ऑलरेडी वो निगेटिव हो गया, ऊपर से और इलेक्ट्रॉन लेना, मतलब निगेटिव चार्ज क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे। तो नया इलेक्ट्रॉन लेने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, रिपल्शन के फोर्स को ओवरकम होना पड़ेगा, तब जाके नया इलेक्ट्रॉन आएगा उसमें। तो 1 by 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग के लिए भी हायर एनर्जी लगेगी, और फिर से डिफिकल्ट हो जाएगा एटम को 4th इलेक्ट्रॉन लेना, एक्सेप्ट करना। ऊपर से फिर से वही प्रॉब्लम, हाईली निगेटिव बन जाएगा एटम, पॉजिटिव चार्ज बहुत कम हो जाएगा, हाईली निगेटिव हो जाएगा, फिर से अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए एक्सेप्टिंग करना, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, यह भी तरीका कार्बन नहीं कर सकता। तो एक ही तरीका बच गया उसके पास, शेयर करना। तो कार्बन क्या करता है, दूसरे एटम के साथ शेयरिंग करता है, और जो बॉन्ड तैयार होता है उसे बोलते हैं हम कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो 2 एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन के पेयर के शेयर से जो बॉन्ड तैयार होता है 2 इलेक्ट्रॉन में, उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम, कोवैलेंट बॉन्ड। ये हम यहां तक हमने देखा था डेफिनेशन। अब हम देखेंगे कोवैलेंट बॉन्ड, डिफरेंट टाइप के कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, किस तरह से। एग्जांपल देखेंगे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे बनता है कोवैलेंट बॉन्ड से, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैसे बनता है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कैसे बनता है, और CH4 मीथेन का मॉलिक्यूल कैसे बनता है। ठीक है, एग्जांपल देखेंगे हम। तो सबसे पहले देखेंगे हम फॉर्मेशन ऑफ, तो उसके पहले देखो ध्यान में रखो, कोवैलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं तो जनरली इसको डॉट, इलेक्ट्रॉन डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर बोला जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर, मतलब जो भी एलिमेंट है जो
एटम है हमारा, उसका सिंबल लिखते हैं हम। जैसे कार्बन है तो कार्बन का सिंबल लिखेंगे, ठीक है। और फिर जो भी उसके आउटर मोस्ट शेल है वो हम ड्रॉ कर लेते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन है उसको कैसे शो करेंगे हम? डॉट से या क्रॉस से। तो एक एटम के डॉट से शो करेंगे, तो दूसरे एटम के, मान लो एच एटम है तो उसके इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से। तो इसको बोलते हैं डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड तैयार होता है। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे तैयार होगा? तो ये दोनों जो आउटर मोस्ट शेल है या वैलेंस शेल है, ये क्या हो जाती है? ओवरलैप हो जाती है। आगे चलेंगे तो ये दूसरे एटम की, इस एटम की आउटर मोस्ट शेल और दूसरे एटम की आउटर मोस्ट शेल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएगी, और ओवरलैप होके इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? शेयरिंग हो जाता है, ठीक है। तो हम एग्जांपल देखेंगे कैसे होता है। तो हम देखेंगे पहले फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मतलब होता है H2। तो हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल कितने एटम से बना है? 2 हाइड्रोजन के एटम से। अब ये 2 हाइड्रोजन के एटम एक दूसरे के साथ कैसे, कौन सा बॉन्ड से जुड़ जाते हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे किस तरह से होता है। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1, पहली शेल है, तो हम हाइड्रोजन का सिंबल लिखेंगे। तो पहले सिंबल, और सिंबल को हम क्या करते हैं? एक सर्कल बनाते हैं। सर्कल यानी क्या हो गया? आउटर मोस्ट शेल हो गई, ठीक है। और आउटर मोस्ट शेल में अब हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन हो गया। आगे चलेंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन में। अभी दूसरा एक आएगा हाइड्रोजन, और ये हो गई इसकी शेल। और ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉन। इसके इलेक्ट्रॉन को मैं ग्रीन कलर से दिखाता हूं, ठीक है, अलग अलग दिखाऊंगा। तो समझ में आ रहा है? अब 2 एटम, हाइड्रोजन के 2 एटम पास में आएंगे, और क्या होगा? इनकी जो आउटर मोस्ट शेल है या वैलेंस शेल है, ये क्या हो जाएंगी? ओवरलैप हो जाएगी। ओवरलैप का मतलब होता है एक के ऊपर आ जाना से। एक के ऊपर एक आ जाने से क्या होगा? ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये आपस में क्या कर लेंगे? शेयरिंग हो जाएंगी। आगे चलेंगे, अभी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, तो ये हाइड्रोजन एटम के लिए भी कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन, और इसके लिए भी कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन। आगे चलेंगे, तो इस तरह से, तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक हाइड्रोजन एटम, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉन, प्लस दूसरा हाइड्रोजन एटम, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉन। तो जब इनका फॉर्मेशन होगा, मॉलिक्यूल तैयार होगा दोनों कंबाइन होकर, तो क्या बनेगा? तो यहां ग्रीन दे देते हैं ना, इधर। तो इस तरह से H2 मॉलिक्यूल तैयार हो गए। ये क्या है? H2, 2 एटम हाइड्रोजन, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो गया? शेयरिंग हो गया। अब इसे अलग अलग तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यानी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को हम डॉट या तो फिर क्रॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस तरह से हम शेल को ड्रॉ करके लिख सकते हैं, सर्कल बना के, या दूसरा वे क्या होता है? विदाउट ड्रॉइंग सर्कल भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस वे में। ये हो गया इसका डॉट यानी इलेक्ट्रॉन, सर विदाउट ड्रॉइंग सर्कल। तो यहां हो गया एक इलेक्ट्रॉन और इधर दूसरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस तरह से, या इसको इस तरह से भी डिनोट कर सकते। तो यह इसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ H2। या फिर लाइन स्ट्रक्चर भी होता है।
लाइन। तो ये जो बॉन्ड होता है किससे हम दिखाते हैं, स्मॉल लाइन से दिखाते हैं, दो एटम के बीच में। और तो ये जो लाइन है ये क्या शो करता है, कोवैलेंट बॉन्ड शेयरिंग। अब इलेक्ट्रॉन दिखाने के बजाय हमने क्या कर दिया, यहाँ एक लाइन दी, ये बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है, ये कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड को हम दो एटम के बीच में इस तरह से दिखाते हैं। तो समझ में आ गया। तो इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और इसे क्या बोलेंगे, लाइन स्ट्रक्चर। आगे जानिए, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो इस तरह से फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल तैयार होता है। क्लियर। तो लिख लेंगे इसको हम, ठीक है। तो जो हमने पढ़ा भी आपको नोट कर लेना है। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। सो इट्स एटम कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन इन के शेल। तो एक ही शेल है, पहली शेल को के शेल बोलते हैं। तो के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। इट रिक्वायर्स 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द के शेल। तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको के शेल करने के लिए, क्योंकि के शेल की कैपेसिटी कितनी है, 2, ठीक है। एंड अटेंड द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम। तो किसका कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करेगा, हीलियम जो नोबेल गैस है, ठीक है। तो 2 फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। सो टू मीट दिस रिक्वायरमेंट, तो ये जो रिक्वायरमेंट है इसको फुलफिल करने के लिए क्या होगा, 2 हाइड्रोजन एटम शेयर देयर इलेक्ट्रॉन। तो 2 हाइड्रोजन एटम उसके इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, शेयर करते हैं विथ ईच अदर टू फॉर्म H2 मॉलिक्यूल। इस तरह से H2 मॉलिक्यूल तैयार होता है। आगे दिन में तो 2 हाइड्रोजन एटम ने शेयर कर लिया एक एक इलेक्ट्रॉन। सो 1 कोवैलेंट बॉन्ड दैट इज अ सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द 2 हाइड्रोजन एटम। तो 2 हाइड्रोजन एटम के बीच में क्या होता है, एक सिंगल बॉन्ड तैयार होता है, ठीक है। तो अलग अलग वे से हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो एक तो आप ये जो 2 तरीके यहां बताए पहले, इसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन को कौन से फॉर्म में दिखाया, डॉट के फॉर्म में। आगे जानिए, तो ये वाला पहला एटम हो गया, दूसरा एटम, दोनों के इलेक्ट्रॉन एक एक यहाँ। तो इस तरह से ओवरलैपिंग, तो सर्कल ड्रॉ करके हमने ओवरलैपिंग दिखाया। तो इस तरह से हम सर्कल ड्रॉ करके भी ओवरलैपिंग दिखा सकते हैं और इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हैं, या फिर विदाउट ड्रॉइंग सर्कल, सर्कल न बनाते हुए हम इस तरह से सिर्फ दोनों के इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर का हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसका हो गया। तो दोनों भी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और इलेक्ट्रॉन न दिखाते हुए डायरेक्ट दोनों के बीच में लाइन, मतलब इसका मतलब क्या होता है, इधर का एक इलेक्ट्रॉन इधर का इलेक्ट्रॉन दोनों में क्या बन गया, बॉन्ड। तो इसे क्या बोलते हैं, लाइन दिखाएंगे तो लाइन स्ट्रक्चर। ये लाइन स्ट्रक्चर को हम स्ट्रक्चरल फार्मूला भी बोलते हैं। इसको दूसरा क्या है, स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो आपको अगर पूछा गया व्हाट इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो क्या होगा, ये H और ये लाइन देंगे बीच में और H। आगे समझ में, ठीक है। चलो अभी हम दूसरा मॉलिक्यूल देखेंगे, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होता है कोवैलेंट बॉन्ड से, ठीक है। तो नोट कर लेना आपको फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कैसे बनता है, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी कैसे, डायटोमिक है, मतलब 2 एटम से मिलकर बना। अब किस तरह से 2 एटम में बॉन्डिंग होती है और किस तरह से मॉलिक्यूल बनता है देखेंगे। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ऑक्सीजन का 2,6, एटॉमिक नंबर 8 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2,6। इसका मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। इट्स, ठीक है, इट्स एटम कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन इन एल शेल। तो यहाँ आउटर मोस्ट शेल क्या होगी, एल शेल, मतलब सेकंड शेल। इट रिक्वायर्स, अब यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए नियर बाय नोबल गैस नियॉन है, तो नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन मतलब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 पूरा करने के लिए। समझ में आ रहा है, आउटर मोस्ट शेल में पूरे 8 ऑक्टेट पूरा करना है। जो नियर बाय नोबेल गैस है नियॉन, उसका कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करना है। तो कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। So it requires 2 electrons to complete the L shell and attain the configuration of neon. अब इसके लिए क्या करेगा, so to meet this requirement, ये requirement meet करने के लिए, पूरी करने के लिए 2 oxygen atoms share their 2 pairs। अब यहां पर क्या हो रहा है, 2 ऑक्सीजन एटम एक दूसरे के साथ में इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, लेकिन कैसे, एक पेयर शेयर करेंगे तो एक ही इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, दोनों में 7 हो जाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा, 2 पेयर शेयर करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन में हमने देखा एक ही शेयर का, यहाँ 2 हम देखेंगे किस तरह से होगा। सो 2 पेयर इलेक्ट्रॉन के शेयर करेंगे ऑक्सीजन के दोनों एटम, और उनके बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा और O2 मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। सो 2 कोवैलेंट बॉन्ड्स दैट इज डबल बॉन्ड्स आर फॉर्म बिटवीन 2 ऑक्सीजन एटम्स।
आगे ध्यान में, तो दो कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ फॉर्म होंगे ऑक्सीजन, दो एटम के बीच में, दो ऑक्सीजन एटम के बीच में, उसे क्या बोलते हैं हम? डबल बॉन्ड। तो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, तीन तरह के हो सकते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो हमने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में देखा कौन सा बॉन्ड था, वह सिंगल बॉन्ड, एक ही बॉन्ड फॉर्म हुआ, एक ही पेयर, इधर का एक इलेक्ट्रॉन, इधर का पेयर, यानी क्या होता है? दो। तो एक ये वाले एटम का और दूसरे एटम का एक एक इलेक्ट्रॉन जब शेयर होते हैं तो एक ही बॉन्ड तैयार होता है, उसको बोलते हैं हम सिंगल बॉन्ड। अगर दो पेयर, इधर के दो इलेक्ट्रॉन इधर के दो के साथ, मतलब दो पेयर अगर शेयर होते तो क्या हो जाएगा? दो बॉन्ड तैयार होंगे, उसको क्या बोलते हैं हम? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। और अगर तीन पेयर शेयर हो रहे, इधर के तीन इलेक्ट्रॉन इधर के तीन के साथ शेयर, मतलब वन वन पेयर बन रहा है उसमें, तो तीन पेयर में जब शेयरिंग होगी तो क्या होगा? तीन बॉन्ड बनेंगे, थ्री बॉन्ड्स तैयार होंगे, उसको क्या बोलेंगे? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। आगे ध्यान में, तो कोवेलेंट बॉन्ड तीन तरह के होते हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल। तो यहां कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा? डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है। सो टू कोवेलेंट बॉन्ड्स दैट इज डबल बॉन्ड आर फॉर्म बिटवीन टू ऑक्सीजन एटम्स बाय शेयरिंग ऑफ टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दो पेयर, और किस तरह से होता है देखेंगे हम। तो ये है ऑक्सीजन का सिंबल O, ठीक है, और इसकी होगी सेकंड शेल मान। अब सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो दिस इज 1 इलेक्ट्रॉन, दिस इज सेकंड, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और 2 इलेक्ट्रॉन हम यहां शो करेंगे, ठीक है। अभी दूसरा ऑक्सीजन एटम, ये सिंबल है ऑक्सीजन का, इसकी आउटर मोस्ट शेल एल शेल, और कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6 इलेक्ट्रॉन्स फिर से। So 2 atoms of oxygen. ये 2 एटम हो गए ऑक्सीजन के। अब इनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है तो किस तरह से होगा? तो क्या होती है? आउटर मोस्ट शेल क्या होती है? ओवरलैप होती है, ठीक है। ओवरलैप होने से इनके बीच में शेयरिंग होती है। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसे भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अगर एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते तो यहां भी 7 हो जाएंगे, यहां भी 7 हो जाएंगे, फिर से एक की जरूरत है, तो क्या करना पड़ेगा? इनको 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो समझ में आ गया? 2 एटम्स है ऑक्सीजन के, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है एल शेल में, मतलब आउटर मोस्ट शेल में, यहां भी 6 इलेक्ट्रॉन है। जब दोनों एटम कंबाइन हो जाएंगे तो क्या होगा? इनमें शेयरिंग हो जाएगा, इनकी आउटर मोस्ट शेल ओवरलैप होगी और 2 पेयर यहां तैयार होंगे। तो एक पेयर तैयार होगा और ये दूसरा पेयर। आगे ध्यान में, इस तरह से 2 बॉन्ड तैयार होंगे यहां, तो इसको क्या बोलते हैं? इसे डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। 2 बॉन्ड तैयार होंगे, तो 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म हो गए यहां, क्योंकि 2 पेयर शेयर हो रहे। तो इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं, जो कि ऑक्सीजन एटम, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा ऑक्सीजन एटम, ठीक है, इस तरह से। तो ये एक पेयर में शेयरिंग होगी, दूसरे पेयर में शेयरिंग होगी। इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, डबल बॉन्ड। तो यहां बॉन्ड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे।
ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और ये क्या होगा, लाइन स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो ऑक्सीजन का स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, O डबल बॉन्ड O। तो समझ में आ गया डबल बॉन्ड क्या होता है। तो देखो दो पेयर इलेक्ट्रॉन के दो पेयर शेयर हो गया, इधर के दो इलेक्ट्रॉन और इधर के दो इलेक्ट्रॉन, तो इधर का एक और इधर का दूसरा पेयर शेयर हो गया। तो इस तरह से जब दो पेयर में शेयरिंग होती है तो डबल बॉन्ड तैयार होता है। तो एग्जांपल है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डबल बॉन्ड का। ठीक है, तो नोट। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, तो फिर से दो एटम मिलकर नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बनता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है नाइट्रोजन का, 2,5। एटॉमिक नंबर क्या है, 7। तो आउटर मोस्ट शेल यानी यल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन। सो इट्स एटम कंटेन्स 5 इलेक्ट्रॉन्स इन यल शेल। इट रिक्वायर्स, तो कितने इसको चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। सो इट रिक्वायर्स 3 मोर इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट ऑक्टेट। ठीक है, तो नियर बाय नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन पूरा करने के लिए, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। सो टू मीट दिस रिक्वायरमेंट, तो ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए क्या चाहिए, 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन शेयर 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 एटम पास में आते हैं और 3 पेयर शेयर करते हैं। तो एक नाइट्रोजन एटम अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और दूसरा भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से 3-3 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, 3-3 इलेक्ट्रॉन, सारे 3 पेयर। ठीक है, तो हर एक पेयर में एक बॉन्ड तैयार हो जाएगा। तो कितने बॉन्ड तैयार हो जाएंगे, 3 बॉन्ड्स तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो 3 कोवैलेंट बॉन्ड्स, तो उसको क्या बोलेंगे, 3 कोवैलेंट बॉन्ड। और इसको हम दूसरे वर्ड में क्या बोलते हैं, दैट इज ट्रिपल बॉन्ड। उसको क्या बोला जाता है, ट्रिपल बॉन्ड। 1 बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। 2 बॉन्ड तैयार हो गए जैसे ऑक्सीजन में हुए थे तो डबल बॉन्ड। और 3 पेयर में शेयरिंग होने से 3 बॉन्ड्स तैयार हो गए तो क्या बोलेंगे उसको, ट्रिपल बॉन्ड। आगे देन is formed between the 2 nitrogen atoms by sharing of 3 electron pair। तो 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर से 3 बॉन्ड तैयार होते हैं जिसे हम ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। अब देखेंगे किस तरह से होता है। सो नाइट्रोजन एटम, सो n से इसको रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी शेल क्या होगी, ये सेकंड शेल। दूसरा नाइट्रोजन एटम, अब कितने इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में, 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स हम ड्रॉ कर लेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 हो गए 5 इलेक्ट्रॉन्स। उसी तरह से दूसरे एटम में भी 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या हो जाएगा, जब ओवरलैपिंग होगी दोनों इलेक्ट्रॉन्स दोनों एटम में, तो इनके जो आउटर मोस्ट शेल है ओवरलैप हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से तो क्या हुआ, 2 एटम्स है नाइट्रोजन के, 2 नाइट्रोजन एटम्स। तो दोनों के क्या होगा, आउटर मोस्ट शेयर ओवरलैप हो जाएगी और कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, ये एक पेयर शेयर होगा, दूसरा पेयर और ये तीसरा पेयर। तो इधर के 3 इलेक्ट्रॉन इधर के एक 3 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेंगे। तो कितने बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे, 1 2 3 बॉन्ड से आप फॉर्म हो जाएंगे। आगे दिन में 2 atoms of नाइट्रोजन, और ये क्या हो गया, N2 मॉलिक्यूल। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा,
इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये भी है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ही है, ठीक है, सर्कल के फॉर्म में। विदाउट ड्रॉइंग सर्कल हम बना सकते हैं इसको n, यहां एक इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, या इस साइड में दिखा सकते हैं हम 2 इलेक्ट्रॉन, और इधर 3 इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरा n होगा, ठीक है। तो एक n एटम इधर का, दूसरा n इधर का, और दोनों के बीच में इधर के 3 इलेक्ट्रॉन और इधर के 3 इलेक्ट्रॉन में क्या हो गया, शेयरिंग हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया, ट्रिपल बॉन्ड। और स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा, सो n ट्रिपल बॉन्ड n, ठीक है। तो n, 2 n के बीच में 3 लाइन हम दिखाएंगे। तो ये हो गया स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो ये है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और ये है लाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चरल फार्मूला। 2 इलेक्ट्रॉन आप दिखा सकते हैं, इधर बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 3 में शेयरिंग हो गया। तो शेयरिंग करने से क्या होगा, ओरिजिनल यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, अब एक एक दोनों ने शेयर कर लिया तो कितने हो जाएंगे 6, फिर वो एक पेयर शेयर कर लिया तो 7, और थर्ड पेयर शेयर कर लेंगे तो 8। तो इस तरह से दोनों भी एटम की क्या होगी, आउटर मोस्ट शेयर कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह से N2 मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होता है। तो नोट कर लो है फॉर्मेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल। अगर आपको पूछा जाता है लाइन स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चरल फार्मूला N2 का, तो इस तरह से होगा। तो कितने बॉन्ड फॉर्म हुए यहाँ, 3 बॉन्ड्स। तो इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ये वाला ट्रिपल बॉन्ड हो गया। तो नोट कर लो इसे। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल देखेंगे। मीथेन यानी क्या होता है, CH4, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कार्बन का देखना पड़ेगा और हाइड्रोजन का भी। सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इज 2,4, ठीक है। सो व्हाइल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन इज 1, तो इलेक्ट्रॉनिक हाइड्रोजन का 1 है, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। सो कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो कार्बन को कितने चाहिए, इट रिक्वायर्स 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स, 4 और चाहिए टू कंप्लीट द आउटर मोस्ट शेल। तो आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए और 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए एंड अटेन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन। तो नियर बाय जो नोबल गैस से नियॉन, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब कार्बन क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन कैसे लेता है। सो टू मीट दिस रिक्वायरमेंट, कार्बन गेट दिस 4 इलेक्ट्रॉन्स बाय शेयरिंग 1 इलेक्ट्रॉन ईच विथ ईच हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो कार्बन अपना हर एक इलेक्ट्रॉन, ईच मतलब एक एक, 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, तो हर एक इलेक्ट्रॉन एक एक हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन के साथ वो क्या करेगा, शेयर करेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक एटम, हाइड्रोजन का एक एटम आएगा, शेयर करेगा, फिर दूसरा एटम आएगा, शेयर करेगा, तीसरा एटम आएगा, शेयर करेगा, और चौथा एटम आएगा तो 4th इलेक्ट्रॉन शेयर होगा। तो इस तरह से 4 हाइड्रोजन के एटम और एक कार्बन का एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और बॉन्ड तैयार होता है। तो बॉन्ड क्या होते हैं, C और H बॉन्ड, ठीक है। तो C और H में बॉन्ड तैयार होता है। तो 4 बॉन्ड्स ऐसे तैयार होंगे CH वाले। तो देखेंगे किस तरह से होगा। अब देखो कार्बन, ये सिंबल है कार्बन का, ये मान लो फर्स्ट शेल और ये सेकंड शेल, ठीक है। अब सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो दिस इज 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जब हाइड्रोजन के साथ ही कंबाइन होगा तो कितने हाइड्रोजन इसे चाहिए, या इसको हम इस तरह से करें। अब एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 इलेक्ट्रॉन है, सिंगल शेयर है 1 इलेक्ट्रॉन। तो एक हाइड्रोजन यहां आएगा, तो देखो एक हाइड्रोजन एटम के साथ कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो हाइड्रोजन को 2 मिल गए, ये कंप्लीट हो गया।
लेकिन कार्बन के पास अभी कितने हुए हैं? 1 2 3 4 5 और 3 की जरूरत है, तो दूसरा हाइड्रोजन आइटम आएगा। तो यहां शेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह से अब कितने हो गए कार्बन के पास? 1 2 3 4 5 6 और 2 की जरूरत है, तो एक हाइड्रोजन आइटम इधर अटैच हो जाएगा। ठीक है, अभी फिर से एक की जरूरत है। अभी कितने शेयर कर लिए कार्बन ने? 3 शेयर कर लिए, तो ऑलरेडी इसके पास 4 है और 3 शेयर कर लिए उसने, 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ, 3 हाइड्रोजन के एटम के साथ शेयर कर लिया, तो 7 हो गए। अभी एक की जरूरत है, तो एक और हाइड्रोजन एटम आएगा और यहां शेयरिंग हो जाएगी। तो इस तरह से एक कार्बन एटम के साथ कितने शेयर हो रहे हैं? 4 एटम शेयर हो रहे हैं। मतलब ईच इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल का जो है ये कार्बन, उसका ईच इलेक्ट्रॉन इट शेयर्स विद ईच हाइड्रोजन एटम। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के इसके साथ शेयर करता है। कितने बॉन्ड फॉर्म हो गए? एक बॉन्ड, सेकंड बॉन्ड, थर्ड एंड फोर्थ। तो कितने बॉन्ड फॉर्म होते हैं इन दिस प्रोसेस? 4 CH बॉन्ड, यानी C और H के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो गए, तो 4 CH बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इसको और हम इस तरह से लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन। अब विदाउट ड्रॉइंग सर्कल, सर्कल को ड्रॉ न करते हुए कैसे लिखेंगे हम? C कार्बन एटम, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन, तो इधर एक इलेक्ट्रॉन हो गया कार्बन का, इधर एक हो गया, ये 4 इलेक्ट्रॉन ओरिजिनल कार्बन के और हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया, तो ये H H H और H। तो इस तरह से, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, और जो लाइन स्ट्रक्चर होता है, तो लाइन स्ट्रक्चर क्या होगा? अब इसके बीच में लाइन कर दो, ये 2 डॉट के बीच में क्या कर देंगे हम? लाइन। लेकिन लाइन कैसे दिखाना है? आड़ी। ठीक है, इस तरह से हॉरिजॉन्टल इधर, तो ये हो गया। तो एक कार्बन एटम क्या कहां होता है? सेंटर में, और चारों साइड में क्या हो गए? हाइड्रोजन एटम। तो इस तरह से CH4 बन जाता है। सो दिस इज CH4, ये भी होगा CH4, ये भी CH4। ये दोनों को क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और ये क्या होगा? स्ट्रक्चरल फार्मूला या लाइन स्ट्रक्चर। तो समझ में आ गया किस तरह से कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है 4 हाइड्रोजन के साथ में। सो दिस बॉन्ड इज नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, इस तरह से। तो हमने देखा फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल, कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल, तो ऑक्सीजन के 2 एटम में डबल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, जिसे डबल बॉन्ड बोलते हैं। और नाइट्रोजन में ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड तैयार होता है, 3 पेयर शेयर होते हैं वहां पर। उसी तरह से जो मीथेन बनता है, मीथेन का एक मॉलिक्यूल CH4 मतलब, तो एक कार्बन एटम 4 हाइड्रोजन एटम के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है। तो इस तरह से मीथेन तैयार होता है। तो आपको ये लिख लेना और ड्रॉ कर लेना।